इस कहानी में दिखाया जाता है कि धरती पर जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी है। धरती पर पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पूरी धरती पानी में डूब चुकी है। और जो लोग जिंदा बचे हैं वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कश्ती बनाकर उनके ऊपर रहा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर डाई आइलैंड बचा हुआ है और वहाँ जाकर ये अपने जीवन की फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें समुद्र में एक कश्ती को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक आदमी होता है जिसका नाम मैरिनर है। मैरिनर अपनी कश्ती पर अपने आप को जिंदा बचाए रखने के लिए हर वो कोशिश करता है जिससे वो लंबे समय तक जिंदा बचा रहे। दरअसल समुद्र का पानी खारा होने की वजह से वो उसको हर समय नहीं पी सकता है, इसलिए वो अपने पेशाब को एक मशीन में प्यूरिफाई करके उसको पिया करता है और खाने में वो समुद्र की मछलियों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपनी कश्ती पर अभी तक जिंदा बचा हुआ है। मैरिनर जब आगे चलता है तो उसे समुद्र में दूसरी कश्ती दिखाई देती है जिससे वो मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस कश्ती का मालिक उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। तब मैरिनर उसको याद दिलाता है कि समुद्र का एक कानून होता है, जब दो कश्तियां आपस में मिलती हैं तब वो एक दूसरे की मदद किया करती हैं। लेकिन उस कश्ती का मालिक फिर भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। आगे जाकर वो मैरिनर को माल्टे दिखाता है। दरअसल ये माल्टे उसने मैरिनर की कश्ती से ही चुराए होते हैं और इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। अब तभी यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं। अब मैरिनर तो उन लुटेरों को देखकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लुटेरे उस आदमी की कश्ती को पकड़ लेते हैं और उसका सारा माल लूट लेते हैं। इसके बाद मैरिनर जब आगे चलता है तब उसे एक तैरती हुई कॉलोनी दिखाई देती है, इसलिए मैरिनर अपने सामान को उन लोगों को बेचने की कोशिश करता है। लेकिन इस धरती पर अब इस सामान की कोई भी कीमत नहीं होती है, इसलिए वो लोग उसका सामान खरीदने के लिए मना कर देते हैं। तब मैरिनर उन्हें मिट्टी का एक थैला दिखाता है जिसे देखकर वो लोग उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। अब मैरिनर उस तैरती कॉलोनी के अंदर चला जाता है और वो एक दुकान पर अपनी मिट्टी को बेचने लगता है। दरअसल यहाँ पर मिट्टी की काफी कीमत होती है क्योंकि हर जगह पानी होने की वजह से मिट्टी देखने को ही नहीं मिलती है और यहाँ के लोग उस मिट्टी का इस्तेमाल फल और सब्जियों को उगाने में करते हैं, इसलिए वो मैरिनर की मिट्टी को खरीदने लगते हैं। लेकिन वो उसको मिट्टी के बदले में सिर्फ 8 ही सिक्के देते हैं, जबकि मैरिनर उनसे दोगुने सिक्के मांगता है। लेकिन मिट्टी काफी अनमोल होने की वजह से वो लोग उसको दोगुने सिक्के दे देते हैं। इसके बाद मैरिनर एक शॉप पर जाता है जिसकी ओनर एक लेडी होती है जिसका नाम हेलेन है। हेलेन यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहती है और उसकी बेटी की पीठ पर एक मैप बना होता है और ये मैप उसी ड्राई आइलैंड का है जो कि पानी में डूबने से बच गया है। अब मैरिनर उस शॉप से काफी कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन उस शॉप पर कोई भी सामान नहीं होता है, इसलिए वो उस शॉप से कुछ पानी और एक टमाटर का पौधा खरीद लेता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो एक लड़की की शादी मैरिनर से कराने की बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैरिनर काफी होशियार है क्योंकि वो इस पानी के बीच अकेला जिंदा बचा हुआ है। लेकिन मैरिनर उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, इसलिए उन लोगों को गुस्सा आता है और वो मैरिनर को मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उसके कान के पीछे कुछ निशान देखता है जो कि जलपरी के लोगों की प्रजाति में पाया जाता है और वो ये देखकर डर जाता है। अब मैरिनर को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब ये लोग उसकी बॉडी को गलाकर खाद बनाने वाले थे जिसका इस्तेमाल यहाँ पर उगाए जाने वाले पौधों में किया जा सके। लेकिन तभी यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं जिनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की बोट और मशीनें होती हैं और ये लुटेरे इस कॉलोनी को घेर लेते हैं और इस पर हमला कर देते हैं जिससे ये पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है। अब हेलेन मैरिनर के पास आती है और उसे एक शर्त पर खोलने के लिए कहती है, अगर वो उसकी बेटी और उसको यहाँ से बचा कर ले जाए। अब मैरिनर उसकी शर्त मान लेता है, इसलिए हेलेन उसको खोल देती है। इसलिए वो हेलेन और उसकी बेटी को अपनी कश्ती में बैठा देता है और यहाँ से बचा कर ले जाता है। इसके बाद हमें लुटेरे को सरदार को दिखाया जाता है जो कि हेलेन की बेटी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी पेट पर उस आइलैंड का नक्शा बना हुआ था और इस सरदार को उसी नक्शे की जरूरत थी। इसके बाद हमें मैरिनर को दिखाया जाता है जो कि हेलेन और उसकी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर जा चुका था। अब वो हेलेन से कहता है कि हमारे पास कुछ ही मात्रा में पानी बचा है, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को मारना होगा जिससे हमारे पास पानी बचा रहे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं क्योंकि समुद्र का पानी खारा होने की वजह से हम उसे पी नहीं सकते हैं। अगर हम समुद्र का पानी पीते हैं तो हम वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए हमें उसे मारना होगा। अब हेलेन उसकी बात सुनकर उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ना मारे, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन मैरिनर उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और इसके साथ ही वो उसकी बेटी को भी छोड़ देता है। इसके बाद हमें समुद्री लुटेरों के सरदार को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों से कहता है कि उसे किसी भी हाल में वो बच्ची चाहिए जिसकी कमर पर वो टैटू बना हुआ है। अब वो अपने आदमियों को उस बच्ची को ढूंढने के लिए भेजता है। अब सरदार के आदमी अपना प्लेन लेकर बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं
और वो मैरिनर की कश्ती तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो उसकी कश्ती पर हमला कर देते हैं। अब मैरिनर उन पर हमला करने के लिए हथियार लेने के लिए नीचे जाता है, लेकिन हेलेन को लगता है कि मैरिनर अपनी जान बचाकर उसे छोड़कर यहाँ से भाग गया है, इसलिए वो कश्ती पर लगी बंदूक से उस जहाज पर हमला करने लगती है और वो उस बंदूक की सहायता से रस्सी से बंधा हुआ एक तीर उस जहाज की ओर फेंकती है, जो कि उस जहाज में जाकर अटक जाता है, जिससे वो जहाज मैरिनर की कश्ती के चारों तरफ घूमने लगता है। अब मैरिनर भी हथियार लेकर वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि उस जहाज की वजह से उसकी कश्ती काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इसलिए वो उस जहाज की रस्सी को काट देता है और वो जहाज यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हेलेन पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी कश्ती काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसलिए गुस्से में आकर वो हेलेन और उसकी बेटी के बाल काट देता है। ये लोग समुद्र में जब आगे चलते हैं तब इन्हें एक कश्ती दिखाई देती है, इसलिए हेलेन मैरिनर से उस कश्ती वाले से मदद मांगने के लिए कहती है, जिससे उन लोगों को खाना मिल सके। लेकिन मैरिनर उस कश्ती वाले से मदद लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि मैरिनर को पता है कि ऐसे हालात में उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। लेकिन हेलेन के काफी कहने पर मैरिनर उससे मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है और उस कश्ती पर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी एक सौदागर है जो कि लड़कियों को खरीदता है। यहाँ पर वो हेलेन को भी खरीदने की बात करता है और इसके बदले में वो मैरिनर को एक कागज का टुकड़ा देने की बात करता है, क्योंकि धरती पर पानी होने की वजह से यहाँ पर कागज की काफी कीमत हो जाती है। इसलिए मैरिनर उसकी बात को मान लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 ही मिनट है। इसके बाद सौदागर हेलेन को लेकर जहाज के निचले हिस्से में चला जाता है और उससे कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर मैरिनर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। इस पर सौदागर को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैरिनर सौदागर से काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो उसको मारकर पानी के अंदर फेंक देता है। अब मैरिनर ये बात अच्छे से जानता है कि हेलेन और उसकी बेटी काफी समय से भूखी हैं, इसलिए वो पानी के अंदर जाकर एक बड़ी सी मछली लेकर आता है और ये सभी मिलकर उस मछली को खाने लगते हैं। अब इनको साथ रहते हुए यहाँ पर कई दिन गुजर जाते हैं, इसलिए इन तीनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मैरिनर हेलेन की बेटी को तैरना भी सिखाता है और ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं। एक दिन मैरिनर देखता है कि समुद्री लुटेरे उसका पीछा कर रहे हैं, तब वो सोचने लगता है कि आखिर समुद्री लुटेरे उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तब हेलेन उसको बताती है कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी बेटी का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पीठ पर एक ड्राई लैंड का नक्शा बना हुआ है, इसलिए ये लोग उसको अपने साथ ले जाकर उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैरिनर उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता है कि इस धरती पर कोई ड्राई लैंड भी बाकी है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करने लगता है। इसलिए हेलेन मैरिनर को बताती है कि जब ये बच्ची मुझे मिली थी तब इसकी टोकरी में कुछ मिट्टी थी, इसका मतलब यह है कि धरती पर अभी कोई जगह ऐसी बाकी है जहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ एक बात और पता चलती है कि ये बच्ची हेलेन की नहीं होती है, बल्कि ये बच्ची उसे पानी में मिली थी। इसके बाद मैरिनर हेलेन को एक सबमरीन में बैठाकर पानी के अंदर ले जाता है, जिससे वो हेलेन को इस बात का यकीन दिला सके कि ये मिट्टी पानी के अंदर की भी हो सकती है। अब वो हेलेन को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए थे जो कि पानी में डूब चुके थे, और वो यहाँ पर यही बताने की कोशिश करता है कि वो मिट्टी यहाँ से भी लाई जा सकती है। जब ये लोग बाहर आते हैं तब इनकी कश्ती को समुद्री लुटेरों ने घेर लिया होता है और उनका सरदार इन लोगों को भी पकड़ लेता है। इसके बाद सरदार इन दोनों से उस बच्ची के बारे में पूछता है, लेकिन ये उस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, इसलिए सरदार इन दोनों को ही मारने का हुक्म देता है। अब ये बात सुनकर बच्ची बाहर आ जाती है जो कि जहाज में छुपी हुई थी। अब बच्ची मिल जाने के बाद भी सरदार मैरिनर और हेलेन को मारने का हुक्म दे देता है, इसलिए मैरिनर हेलेन को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। अब पानी के अंदर मैरिनर तो आसानी से सांस ले सकता था क्योंकि वो एक जलपरी की प्रजाति से था, लेकिन हेलेन पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो अपने मुंह से हेलेन को सांस देने लगता है। जब ये लोग बाहर आते हैं तब देखते हैं कि लुटेरे उस बच्ची को अपने साथ ले जा चुके हैं और इसके साथ ही इनकी कश्ती को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। ये देखकर ये दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। अब मैरिनर उस टूटी हुई कश्ती से कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करता है, तब उसे वो कागज का टुकड़ा मिलता है जो सौदागर ने उसको दिया था, और इसके साथ ही उस बच्ची की ड्राइंग मिलती है जो वो बनाया करती थी, और दोनों पर ही सेम आइलैंड बना होता है। ये देखकर मैरिनर को यकीन हो जाता है कि ये आइलैंड ऐसा है जो कि अभी तक पानी में डूबा नहीं है, इसलिए मैरिनर अब उस आइलैंड तक जाना चाहता है। लेकिन उस आइलैंड तक जाने के लिए जिस नक्शे की जरूरत पड़ेगी वो नक्शा उस बच्ची की पीठ पर बना हुआ है, इसलिए मैरिनर अब उस बच्ची को ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन इनकी बोट अब पूरी तरह से जल चुकी है, इसलिए ये लोग अब वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून होता है, और वो आदमी इन दोनों को अपने बलून में बिठा लेता है। अब ये लोग उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर इन्हें लुटेरों का जहाज मिल जाता है। अब मैरिनर उस गुब्बारे से उतर जाता है और उस जहाज पर चढ़ने लगता है। इसके बाद वो सरदार के सामने पहुंच जाता है और उससे बच्ची को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सरदार बच्ची को छोड़ने के लिए मना कर देता है और इसके साथ ही वो मैरिनर को मारने का भी ऑर्डर देता है। अब सरदार के आदमी मैरिनर को मारने वाले होते हैं कि तभी मैरिनर एक जलता हुआ बॉम्ब जहाज के फ्यूल टैंक के अंदर डाल देता है,
जिससे एक धमाका होता है और पूरा जहाज ब्लास्ट हो जाता है। अब मैरिनर उस बच्ची को बचाने के लिए सरदार के पास जाने लगता है। अब सरदार बच्ची को प्लेन में बिठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैरिनर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एक हुक को प्लेन की तरफ फेंकता है, जिससे पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मैरिनर उस बच्ची को प्लेन के अंदर से निकाल लेता है और तभी हेलन भी गुब्बारे को लेकर वहाँ पर आ जाती है। अब ये सभी लोग गुब्बारे में बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सरदार अभी जिंदा होता है और वो गन से इनकी तरफ फायर करता है और गोली रस्सी पर जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से बच्ची पानी में गिर जाती है। अब सरदार और उसके आदमी बच्ची को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी मैरिनर रस्सी बांधकर पानी में कूद जाता है और बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिससे सरदार और उसके आदमी आपस में ही टकरा जाते हैं और उनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है और ये सभी लोग मारे जाते हैं। अब मैरिनर उस बच्ची के पेट पे बने नक्शे की सहायता से उस आइलैंड तक पहुंच जाता है, जो कि उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। अब ये लोग जब उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तब वहां पर एक झोपड़ी होती है, जिसके अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि उसके अंदर 2 कंकाल हैं और ये कंकाल इस बच्ची के पेरेंट के हैं। यहाँ पर वो कलम भी रखी होती है, जिसकी सहायता से इस बच्ची के पेट पर उस नक्शे को बनाया गया है। इस आइलैंड पर आकर इन लोगों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन मैरिनर एक जलपरी की प्रजाति से था और उसकी असली दुनिया पानी के अंदर होती है, इसलिए वो हेलन से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन हेलन उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। अब हेलन और उसकी बेटी मैरिनर को यहाँ से जाता हुआ देख रहे होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।